केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस योजना के जरिए न सिर्फ लोगों की आर्थिक स्थिति बदली है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया है। रांची के निशांत कुमार भी इस योजना का लाभ लेकर मत्स्य पालन के जरिए आर्थिक उन्नति की नई कहानी लिख रहे हैं। 2018 में किंग फिशरीज की स्थापना की थी हम लोगों ने 25x12 का एक सीमेंट टैंक से, और उसके बाद आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो भारत का पहला कमर्शियल फार्म, जहाँ पे एक साथ हम लोगों ने 5 तकनीक को इंटीग्रेट किया है। जैसे कि रिजर्वायर में कल्चर है हमारे पास पेन कल्चर यानी कि केज कल्चर है, हमारे पास बायोफ्लॉक कल्चर हम लोग करते आए हैं, जिसमें कि हमारे पास 74 टैंक्स हैं, हमारे पास पॉन्ड कल्चर है जो ट्रेडिशनली होता है, हमारे पास RAS है जो कि अभी का आधुनिक फिश कल्चर में हम लोग उसको तकनीक को यूज करके प्रोडक्शन लेते हैं कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए। निशांत कुमार की प्रगति से अधिकारी भी बेहद खुश हैं। वे बताते हैं कि बायोफ्लॉक तकनीक से निशांत ने मछली पालन किया और आज वे आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे चल रहे हैं। निशांत कुमार जी एक मैनेजमेंट किए हुए एक पढ़े लिखे लड़के हैं और इसका बायोफ्लॉक पॉन्ड उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया था। इसी बीच में बाद में 1 साल के बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बायोफ्लॉक पॉन्ड की योजना आई। उनको हम लोगों ने 50 लाख रुपए वाली एक योजना थी बायोफ्लॉक पॉन्ड की, 50 बायोफ्लॉक पॉन्ड लगाया। उन्होंने इसको अच्छा से किया और वह सिद्ध कर दिया कि मछली पालन इसमें किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ रांची की ही नहीं है। गुमला जिले का बसिया प्रखंड ने तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पूंजी प्राप्त कर मछली पालन में नाजीर पेश की है। ओम प्रकाश साहू उर्फ पप्पू सोनी कहते हैं कि उनके पास 3 तालाब हैं और वे वर्ष 2014 से ही मछली पालन कर रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सबल बन रहे हैं। जो भी लाभुक है, मछुआ है, फिशरमैन है, वुमेन है, मत्स्य विक्रेता है, उन सभी का विभाग द्वारा उनकी बीमा कराई जाती है 5 लाख की। और NFDP नेशनल फिशरीज पोर्टल जो है उस पर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, डिजिटल पोर्टल है NFDP पर। इससे ये हो जाता है कि उनको एक यूनिक ID मिल जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये मत्स्य से जुड़े हुए लोग हैं। आज के दिनों में भारत सरकार ने PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत अब मछलियों का भी बीमा कराने की योजना लेकर आई है। उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी देना है और इसमें यदि वो अपना ले लेते हैं तो फिर इसके बाद बीमा उनको लेना पड़ेगा और बीमा लेने के बाद उनको इंसेंटिव मिलेगा। उसमें जो भी राशि लगती है उसका 30% उनको इंसेंटिव मिलेगा। गुमला के ज्योति लकड़ा पहले एक नक्सली थे, लेकिन 2002 में वह मुख्यधारा में शामिल हुए। अब वह एक मछली चारा मिल चलाते हैं। वे लोगों को मछली पालन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके माध्यम से क्षेत्र में लगभग 150 लोग मछली के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मछली पालन के लाइन में आकर के हमने 40 एकड़ का जमीन लीज पे लेकर के काम कर रहे हैं, जिसमें अभी 19 तालाब बना हुआ है और ये मिट्टी के तालाब बना हुआ है। और इस मिट्टी के तालाब में लगभग अभी इंटरनली रूप से आपको 8 गो परमानेंट रोजगार है, लोगों को रोजगार दिए हैं। और एक्सटर्नली रूप से जब जब जरूरत होता है वैसे ऐसे लोगों को, लेबर लोग को बुला करके करीब 30 लेबर का काम करते हैं। और फीड मिल भी हम लोग बनाए हैं, तो फीड मिल में भी 4 लेबर परमानेंट काम करते हैं और जिससे हमारी आमदनी लगभग सालाना का 5 लाख रुपया हो जाती है। और आज तालाब से प्रोडक्शन के रूप में हम जब मछली बेचते हैं तो सालाना कम से कम 40 लाख आसपास आती है। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के एक छोटे से गांव खरखरी की निष्ठा ने कुछ ऐसा किया है जिससे वह इलाके में नाजीर बन गई हैं। निष्ठा को रंगीन मछलियों से लगाव रहा है, जिसे उन्होंने वृहत व्यवसाय का आकार दे दिया और इसमें उनकी भरपूर मदद की है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने। ये जो हमारा फार्म है ये हमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिला था। हम लोगों ने 2020-21 में अप्लाई किया था, फिर ये हमें 21-22 के तहत मिल चुका ये योजना और फिर 2023 से ये हमारा फार्म रनिंग है। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर के ये सेटअप स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने होलसेलिंग, रिटेलिंग और यहीं फार्म में हम लोग अपना ब्रीडिंग स्टार्ट किए। उसके बाद से हम लोग को साल में कुछ भी नहीं तो 5-6-7 लाख रुपया तक अच्छा आमदनी हो जाता है
से। और यहाँ का जितना भी मछली है हम लोग दूर दूर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि धनबाद, रांची भी जाता है, बोकारो, कतरास में जितने छोटे छोटे शॉप्स हैं वहाँ पे। और ये सबसे अभी कुछ नए वैरायटी ऑफ फिशेस हम लोग और कर रहे हैं जिससे ब्रीडिंग हो और बाकी लोगों को जल्दी अवेलेबल हो जाए फिश, क्योंकि झारखंड में उतना है नहीं आपका जहाँ पे ब्रीडिंग स्टॉक हो और लोगों को जल्दी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि लोग बाहर कोलकाता वगैरह से खरीदते हैं। और यहाँ पे सेटअप होने की वजह से एक फ़ायदा है कि लोगों को सस्ते दाम पे और जल्दी भी मिल जाता है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजगार खुद का खोलना चाहते हैं, उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। वो हम लोगों को अनुदान राशि प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये मेरा फार्म जो है तो मुझे ये 25 लाख का टोटल ये योजना है, जिसमें से सरकार ने हमें 15 लाख रुपया दिया, 10 लाख हमें लगाना होता है। और जो भी लोग इसमें इच्छुक होते हैं या फिर करना चाहते हैं तो वो सरकार के इन योजना के तहत वो कर सकते हैं। निष्ठा की मदद उनके भाई शुभम भी करते हैं। शुभम बताते हैं कि झारखंड में रंगीन मछलियों की ब्रीडिंग यूनिट नहीं थी। निष्ठा और शुभम ने इसे अवसर के रूप में लिया और यहाँ रंगीन मछलियों की ब्रीडिंग यूनिट स्थापित की। इसको रोज़गार के तौर पे चुनने का कारण ये था कि एक्चुअली ऑल ओवर पूरे इंडिया की अगर बात करें तो ये जो पूरा सेगमेंट है वो 1200 करोड़ रुपए का वैल्यू रखता है, जिसमें झारखंड में अब तक कोई भी ब्रीडिंग यूनिट जो है इसका इस्टेब्लिश नहीं था। या तो लोग मछली कलकत्ता से खरीद के लाते थे या फिर चेन्नई, मदुरई इन सब जगहों से आता है। कलकत्ते के फिशर्स में क्या है कि वहाँ पर क्वारंटाइन फैसिलिटी बहुत कम है, इसकी वजह से फिशर्स का डेथ बहुत ज़्यादा होता है। और बाहर से चेन्नई वगैरह से जो मछलियाँ आती हैं तो वहाँ से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट इतना लंबा हो जाता है, 2 दिन 2.5 दिन का, या कभी कभी ट्रेन लेट हुई तो 3 दिन का, तो फिशेस की मोर्टेलिटी बहुत होती है। तो हम लोगों को लगा कि अगर हम लोग इसको यहीं ब्रीड करें और सिर्फ झारखंड में ही अगर फिशेस को अवेलेबल कराएं, तो आपको हम बता दें कि पूरे झारखंड में हर साल करीबन सिर्फ रांची की अगर बात करें तो वहाँ 100 दुकान है और वहाँ करीबन समझ के चलिए 24 से 25 लाख रुपए का मछली का ट्रेड होता है। तो हम लोगों को लगा कि अगर इसका हम लोग 1% 2% भी एक्वायर कर सके, कलकत्ता के फिशेस की जगह हम अपना सप्लाई कर सके, तो ये एक अच्छा खासा पैसा जनरेट हम लोग को करके दे सकता है। धनबाद के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी संतोष उरांव कहते हैं कि इस व्यवसाय से जुड़कर निष्ठा की आय 3 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। वह खुद तो आत्मनिर्भर बनी है, अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। सुश्री निष्ठा कुमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इन्होंने आवेदन किया था, जिसके तहत इनका चयन हुआ कलर ऑर्नामेंटल फिश के लिए, जिसमें इनको ये 25 लाख का योजना था, जिसमें इनको 60% सब्सिडी 15 लाख हम लोग विभाग से दिए, जिसके तहत ये पूरा सेटअप पूरा एस्टेब्लिशमेंट करके ब्रूडर ला करके या ब्रीडिंग करा करके उसका सीड का सप्लाई करते हैं, जिससे ये महीना 18 से 20 हजार रुपये आमदनी कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के कुज्जू खनन क्षेत्र स्थित आरा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट भी मछली पालन की दिशा में सफलता की नई कहानी गढ़ रही है। यहाँ की कोयला उत्खनन के बाद खदान ने एक बड़े जलाशय का आकार ले लिया है। झारखंड मत्स्य पालन विभाग ने इस जलाशय का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया है। रामगढ़ के जिला मत्स्य पदाधिकारी अरूप कुमार चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में ऐसी और कई बंद खदानें हैं। ये बहुत बड़ा एक जल स्रोत था जिन विस्थापित लोगों के लिए, और जब इनका जमीन गया इस एरिया में, ये कोल निकालने के बाद ये माइंस बेकार पड़ी हुई थी और ये बंद खदान है। और पानी को देखते हुए इन लोगों ने पहले ट्रेनिंग लिया, फिर विभाग को अप्रोच किया कि हमें इसमें जैसे जलाशयों में केज होता है, चूंकि 11-12 में केंद्र से योजनाएं आ चुकी थी NMPS की, केज कल्चर की, राज्य सरकार ने भी केज कल्चर शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने मांग किया था विभाग से कि हम अपने घर के सामने इन माइंस में हम लोग केज करना चाहते हैं। तो विभाग ने 13-14 में सर्वप्रथम भारत सरकार की योजना से 1 केज इनको ट्रायल के लिए दिया गया। तो 1 केज इनको देने के बाद इन्होंने जो प्रोडक्शन दिखाया, विभाग ने देखा, उसको परखा और देखने के बाद काफी हम लोगों को प्रोस्पेरस लगा, काफी अच्छा इनका प्रोडक्शन था और सक्सेसफुली कर रहे थे। उसके बाद विभाग ने विभिन्न माइंस में भी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दिया गया कि आप माइंस जो बंद पड़े खदान है, ऐसे खदानों में वहाँ के विस्थापितों को लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी को गठित करके उन लोगों को रोजगार से जोड़िए और केज दीजिए। 1 केज से शुरू हुए आज यहाँ 68 बैटरी केज है, जिसमें 68 परिवार रोजगार कर रहे हैं। पूर्णतः मछली पालन, इनके बिक्री, उत्पादन पर जुड़े हुए हैं और लोग को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोल प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण के बाद वहां के विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी। अब विस्थापित परिवार के युवाओं को यहां मछली पालन से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें आजीविका का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है।
मेरा नाम शशिकांत महतो हुआ और 1999 में ये माइंस बंद हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक 2010 से हम लोग ओपन में आईएमसी का बीज डाल के हम लोग कुछ इसमें मछली को पकड़ने का काम किए, मछली पकड़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक प्राइज के रूप में हमारा एक केज मिला, जिसमें 2012 में केज का काम शुरू हुआ। केज कल्चर जब चलने लगा उसके बाद धीरे धीरे 15-16 में आया, 17 में आया। इसी तरह हमारा केज का संख्या बढ़ते चला गया। हमारे टीम के मेंबर लोग भी बढ़ते चले आए और इसमें काम बेखूबी बहुत अच्छी तरह से अभी चल रहा है। और हमारा लग रहा है कि सालाना आज हम लोग 40 से 60 टन हम लोग का इनकम मछली आज उत्पादन कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं को मछली पालन के रूप में एक नगद व्यवसाय मिल जाने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। युवा कहते हैं कि अब उन्हें रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। मेरा नाम जगन्नाथ महतो है। हम लोग यहाँ 2011 से मछली पालन की शुरुआत किए हैं। एक केज से शुरुआत हुआ। एक केज में 2 खांदा होता है, उसमें हम लोग मछली पालन की शुरुआत किए और उसमें देखिए बेनिफिट है कुछ। एक खांदा में लमसम हम लोग 3000 साढ़े 3000 पीस मछली छोड़ते हैं। उस मछली को हाफ केजी से केजी होने में मैक्सिमम 8 से 9 महीना लग जाती है। बड़े पैमाने पर जब मछली का पालन हो रहा हो तो फिश क्लिनिकल लैब की जरूरत तो महसूस होगी ही। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक मछली पालक महिला किसान नेहा कुमारी ने जिले के डांडीडीह में मछलियों की जांच और उनमें पाई जाने वाली बीमारियों के उपचार के लिए एक आधुनिक क्लिनिकल लैब की शुरुआत की है। जल में, मिट्टी में, इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग करके उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनका समाधान करने के लिए और मत्स्य जो विभाग है उसके द्वारा जो भी किसान जो मछली का पालन करते थे तो उनमें जो बीमारियां पैदा होती थी उनका निदान करने के लिए हम लोग उस पर कार्य कर रहे थे। इसी बीच हम लोग के द्वारा PMMSY के अंतर्गत जो डिजीज डायग्नोस्टिक क्वालिटी टेस्टिंग लैब है उसको हम लोगों ने मिलकर स्थापित किया और आगे इस पे हम लोग अच्छे से कार्य करना चाहेंगे ताकि फार्मर को और जो मत्स्य किसान हैं उनको खास करके लाभ पहुंचाया जाए, उनकी लागत को कम किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र झारखंड के मुख्य अनुदेशक प्रशांत कुमार दीपक कहते हैं कि प्रदेश में लंबे समय से मछलियों के लिए क्लिनिकल लैब की नितांत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। इस तरह की लैब की झारखंड में बहुत ही नितांत आवश्यकता थी। जैसे केज कल्चर, बायोफ्लॉक और RS तमाम नई तकनीक के सहारे हम लोग मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा इंटेंसिव कल्चर में डिजीज की प्रॉब्लम हमेशा देखी जाती है। परंतु निजी क्षेत्र में इस तरह का लैब पहली बार बनाया गया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत ये बहुत ही अच्छी योजना है। हजारीबाग जिले का बुंडू गांव भी मछली पालन के जरिए विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। यहां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महिला सशक्तिकरण का वाहक बन रहा है। घर की दहलीज तक सिमटी ग्रामीण महिलाएं अब मछली पालन के जरिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। मैं प्रियंका कुमारी हजारीबाग जिला से रहती हूँ। मैं तिलैया डैम में मछली पालन करती हूँ। 2021 में प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत से हम लोग को रांची से केज मिला। 60% सब्सिडी मिला, 40% अपने से लगा रहे थे। उसके बाद देखें कि हम लोग को कुछ इसमें फायदा हो रहा है। करते करते आज हम लोग को 2025 तक मछली पालन करनी है। 4 बार मछली हम लोग बेच चुके हैं। उसमें साल भर में 2 से 2.5 लाख रुपए हम लोग को बचता है। गाँव के युवाओं को भी अब मछली पालन भाने लगा है। गांव के वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन कर गए थे, अब धीरे धीरे घरों की ओर लौट रहे हैं। युवा मत्स्य किसान कल्याण यादव बताते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से बीमा का लाभ मिल जाने से मछली पालन और भी सुरक्षित हो गया है। जिला मत्स्य कार्यालय हजारीबाग के द्वारा रांची में को ट्रेनिंग दिलाया गया। शालीमार में 5 दिवसीय ट्रेनिंग रहा हम लोग को। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रेनिंग किए, सीखे, जाने, उसके बाद काम कर रहे हैं। और इसमें से हम लोग को 5 लाख तक का बीमा भी है प्रत्येक व्यक्ति का, काम करने वाले के लागू का। अब सरकार इसमें NFD ज्वाइंट के द्वारा इसमें अभी बीमा भी कर रही है। उससे हम लोग को बहुत अच्छी चीज है हम लोग के लिए सर। मत्स्य पालक अकबर अंसारी ने बताया कि स्थानीय जलाशय में सालों भर पानी उपलब्ध रहने के कारण केज कल्चर से मछली पालन करना आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। मेरा नाम अकबर अंसारी है। हम चौपारण ब्लॉक में रहते हैं।
जलाशय में केज कल्चर का काम हो रहा है, इसमें से 12 महीना पानी अवेलेबल रहता है, तो इसीलिए यहाँ जो केज लगाते हैं हम लोग, इसमें 12 महीना मछली मतलब इससे उत्पाद करके हम लोग अच्छा से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो रहा है। हम 2020 से मत्स्य कार्यालय से जुड़े तो फिर मछली पालन का कार्य करने लगे, तो अभी ठीक है, लगभग 7-8 लाख रुपया सालाना कमा लेते हैं मछली पालन से। हजारीबाग के जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मछली पालन से जुड़ने के बाद पिछले 3 सालों में इस गांव ने काफी तरक्की की है और ग्रामीणों का जीवन स्तर काफी ऊंचा उठा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर आवेदन दिया। हम लोगों ने उनका सिलेक्शन कराते हुए प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण देने के उपरांत इनको जब केज हैंड ओवर किया, तो पिछले 3 सालों में इन लोगों की तरक्की काफ़ी हुई है और इनके रहने सहने का तौर तरीका, इनके जो बाल बच्चे हैं उनका एक अच्छे विद्यालयों में एडमिशन कराना है, इनके सोच में एक अलग परिवर्तन तो आया है। झारखंड में अनेक छोटे और बड़े जलाशय हैं। इसकी वजह से यहाँ मछली पालन की असीम संभावनाएं भी हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिलने से बड़ी संख्या में लोग मत्स्य पालन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में किए गए नवाचारों से झारखंड नीली क्रांति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्यिकी एवं जलकृषि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री के अलावा देश भर से जुटे प्रगतिशील पशुपालकों की झारखंड के मछली पालकों को सराहना भी मिल चुकी है।